अररिया के फरबिसगंज में जो घटना हुआ है मानवता को शर्मसार करने के साथ साथ बिहार के कानून व्यवस्था पर उंगली उठाता है। एक पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन को एक सत्तू विक्रेता रवि चौहान पहले तो चाकुओं से घोप कर रोड में गिरा देता है, फिर 5 से 7 मिनट तक बेरहमी से उसके गले में चाकू से वार करता रहा। जब तक पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन के घर सर से अलग नहीं हो गया तब तक मारता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग वहाँ देखते रहे, न कोई बचाने आया और न ही वहाँ के कानून व्यवस्था जागा। जो सुशासन सरकार कल तक बिहार को जंगल राज कहते थे, वही सुशासन सरकार से मेरा सवाल है, क्या यही सुशासन सरकार है? क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या परिभाषा है सुशासन सरकार की? यही परिभाषा है। हद तो तब हो गया जब सुशासन बाबू के इस नेता का बयान आया। अब ये बतकही में कोई आपसी विवाद में एक साथ रहने वाला व्यक्ति अब आपस में संघर्ष कर ले, तब इसका क्या उपाय है? नहीं तो बताइए इसका क्या रास्ता हो सकता है कि घर में लड़ाई नहीं हो? ऐसा मंत्र बता दीजिए, जाप करके लौटा भी देंगे। इतने बड़े कांड हो जाते हैं, मुंह से एक बार ये शब्द भी नहीं निकल रहा है कि मुझे खेद है, ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। उल्टा ये बोल रहे हैं कि आपस में अगर कोई झगड़ा हो ही जाए तो क्या किया जा सकता है। ये है सुशासन बाबू का ज्ञानी नेता, इनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। रवि चौहान जिसने मर्डर किया है उसके भाई तक को भी अफसोस आ रहा है, वो भी इस घटना के लिए अफसोस जता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए सीसी फुटेज आप लोग देखे होंगे कि बचाने का एक भी लोग प्रयास नहीं किया। जो व्यक्ति जब देख रहा था कि कुकर्म कर रहा है, इतने व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को कम से कम बचाना चाहिए। सब था वीडियो वायरल करने के चक्कर में, वो बेचारा तो कम से कम बच जाता। के भी बीबी होंगे, बच्चे बहुत होंगे। दुख है, बहुत दुख हुआ है। आप लोग भाई से पूरा एकदम तंग हो चुके, बहुत तंग हो चुके थे। कम से कम वहाँ के लोग पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन को बचा सकते थे। शायद अगर पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन को नहीं मारा जाता तो आज रवि चौहान भी जिंदा होता। लेकिन अफसोस इन लोगों की नफरत की वजह से ये सारी चीजें हो रहा है। और यही लोग बात करते हैं जंगल राज की। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले 2026 के फरवरी महीने में इसी डिस्ट्रिक्ट फरबिसगंज के सोनबरसा में सेम इसी तरह का घटना होता है। विक्टिम का नाम राजेश कुमार होता है। सेम इसी तरह सर से धड़ को अलग कर नदी के घाट में फेंक दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि 12/2/26 को सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरसर नदी घाट के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही जो है थाना अध्यक्ष महोदय एवं बड़े पदाधिकारीगण, FSL टीम, डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद उस समय वो जो घटना थी, जो शव था वो अज्ञात था बेसिकली। और जब वहाँ पे निरीक्षण किया गया था तो ये भी पाया गया था कि जो है उसका सर कटा हुआ है शव का। हाँ, दिनांक 13/3/26 को सदर थाना क्षेत्र में मीरा टॉकीज के समीप बाइक सवार अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम छोटू मिश्रा उर्फ सतीश झा है, उनको गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। इसमें मल्टीपल राउंड्स फायर किए गए थे, उनको मल्टीपल राउंड्स इंजरी भी है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि कितनी गोलियां उनको लगी। इलाज के लिए उनको सूर्या अस्पताल जो है निजी, वहाँ पे ले जाया गया, जहाँ पे चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित